ताजिर चाहते हैं कि भारत से तिजारत बहाल हो। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा धांधली का शोर मचता है। किसी को इंतखाबात से मुतालिक शिकायत हैं तो अदालतें और ट्राइब्यूनल मौजूद हैं। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक है। वजीर खारजा इसहाक डार बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लंदन में सियासी और कारोबारी अफराद से मुलाकात में भी ट्विटर का मसला ज़ेरे बहस आया। ट्विटर की बहाली से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूंगा। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। दुनिया तस्लीम कर रही है कि न्यूक्लियर हाइड्रो एनर्जी महफूज तवानाई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवा के झोंकों से मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद के शेखोपुरा, ननकाना साहब, सफदराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद और कामुकी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। उकाड़ा, झंग, बहावलपुर, रेनाला खुर्द और साहिवाल में भी बादल बरस पड़े। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने, दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत, इलाकाई अमन व सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान की परेड पर बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहजादा खालिद बिन सलमान एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वापस चले गए। आर्मी चीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज़। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, नासिर महमूद खोसा को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। फवाद हसन फवाद को खिदमात आमा के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रोफेसर अनवर मसूद इफ्तिखार आरिफ को अदब के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद यूनस शहीद को सितारा शुजात, निज़ामुल्लाह शहीद को सितारा शुजात बाद अज शहादत अता किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोहपेमा नायला कियानी को सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सलाहुद्दीन सदीकी को खेलों में नुमाया खिदमात पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को माशरती खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस अखुवत सर्विसेज के बानी हैं। अखुवत का इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करता है। अखुवत फाउंडेशन 69 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फराहम कर चुका है। चारों
चारों सूबों में भी नामवर शख्सियात को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकारीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अदाकार अदनान सदीकी और कादिर बख्श मटू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। थर से ताल्लुक़ रखने वाली माइद हाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। मुफ्ती मुनीब और जुगन कासिम को भी एजाज़ात अता किए गए। गवर्नर केपी ने 59 शख्सियात को सदारती सिविल अवार्ड से नवाजा। रूस में दहशतगर्दी की खौफनाक वारदात। मॉस्को में कॉन्सर्ट के दौरान फायरिंग से हलाकतों की तादाद 143 हो गई। 140 से जायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रूसी सिक्योरिटी एहलकारों ने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आज मुल्क भर में यौम सौक का ऐलान। हमारे दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकते। तमाम हमलावर पकड़े गए हैं। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ फरार होने की कोशिश की। चंद हमलावरों का ताल्लुक ताजिकिस्तान से है। रूसी सदर की गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की इस्तदा कर दी। फॉर्म 47 पर जीतने वालों के हवाले से इंसाफ किया जाए। मुल्क में कानून होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। हमारा मकसद मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। चेयरमैन PTI का यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब से खिताब। अवाम के वोटों और मैंडेट की तौहीन की गई। चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक इंसाफ करें। तरीके इंसाफ कौमी यकजहती की कायल है। असद कैसर। अमरीका ने रूस में हमले को खौफनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक है। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। जॉन कर्बी के बयान पर तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन के पास फुटेज या शवाहिद हैं तो शेयर करे। तहकीकात के बगैर अमरीका किसी को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे सकता है। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का वक्त आ गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि रफ़ा में इमदाद की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिले से रोकना इखलाकी गिरावट है। इतने लोगों को अजियत में जीते और कर्ब में मरते नहीं देखा जा सकता। एंटोनियो गुतेरेस की मीडिया से गुफ्तगू के बाद इजरायली वज़ीर ख़ारिजा आपे से बाहर हो गए। कहा एंटोनियो गुतेरेस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल मुखालिफ इदारा बन चुका है जो सिर्फ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस ने कुवैत गोल चक्कर पर गजा के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 19 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 23 शदीद ज़ख्मी हो गए। दीरुल बलाग में फ़ज़ाई हमले के दौरान 7 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 32,142 हो गई। 74,412 अफराद ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। FBR ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुसव्वदा स्कीम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम करार। रिटेलर्स और होल सेलर्स के रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होल सेलर्स के रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम अज़ कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जसद खाकी लाहौर से कराची पहुंचा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत। कहा सिफारतकारी और क्रिकेट के लिए शहरियार खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस।